मिक्चुरेशन, ठीक है। तो मिक्चुरेशन देखते हैं, तो मिक्चुरेशन को आप कह सकते हैं डायूरेसिस भी कह सकते हैं और यूरिनेशन, ठीक है। तो यूरिनेशन जो हो रहा है उसके प्रोसेस, तो व्हाट इज यूरिनेशन, व्हाट इज मिक्चुरेशन, ठीक है। तो मिक्चुरेशन है क्या, तो कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, ठीक है। तो यूरिन का निकलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं हम क्या, इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, ठीक है, मिक्चुरेशन, ठीक है। तो इसी को मिक्चुरेशन कहते हैं, और इसी को कह सकते हैं हम क्या, यूरिनेशन टर्म भी कह सकते हैं, यूरिनेशन और डायूरेसिस, ठीक है, डायूरेसिस भी कह सकते हैं और यूरिनेशन टर्म भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे व्हाट इज इट, मिक्चुरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन और डायूरेसिस, ठीक है। तो इसको मिक्चुरेशन और डायूरेसिस और यूरिनेशन कहते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस को, रिलीज को। और ये जो मिक्चुरेशन जो हो रहा है ना, तो ये कैसे हो रहा है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ क्या, न्यूरल मैकेनिज्म, ठीक है। तो द न्यूरल मैकेनिज्म दैट कॉजेस मिक्चुरेशन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो यहां पे लिख लेते हैं द न्यूरल मैकेनिज्म, the neural mechanism causing micturation is called, ठीक है, उस मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे that is known as micturation reflex, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म हो रहा है उस मैकेनिज्म को हम कहेंगे that is known as micturation reflex is called, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इज, यहां लिख दे रहे हैं, इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो देखते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के बारे में, ठीक है। तो इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स में होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है, तो वो देखने की कोशिश करते हैं हम, हाउ मिक्चुरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है। तो मिक्चुरेशन में हम देखेंगे क्या कि जब यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन पूरा भर जाएगा तो होगा क्या, ठीक है, क्या होगा, व्हेन यूरिन इज कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, तो क्या होगा, तो यूरिनरी ब्लैडर जो हो गया, क्या हो गया, स्ट्रेचिंग होगा ना, तो स्ट्रेचिंग, तो यहां से चालू करते हैं, इसमें मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स में क्या होगा, यहां से कि स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। कब होगा स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, व्हेन यूरिन इज कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, व्हेन यूरिन इज क्या है, पूरी की पूरी तरह भर जाएगा तब, तो कह सकते हैं व्हेन यूरिन इज कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। तो जब यूरिन कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो पहला क्या हुआ स्टेप, कि देयर इज ए स्टिमुलेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब ये स्टिमुलेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्टिमुलेट हो गया, ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, तो स्ट्रेच किया तो टेंशन क्रिएटेड होगा ना उसमें, तो टेंशन क्रिएटेड, ठीक है। तो टेंशन, TNSION, टेंशन क्रिएटेड। अच्छा, जब टेंशन क्रिएटेड होगा उसमें अंदर, ठीक है, प्रेशर होगा ना बिल्डअप, तो टेंशन जब भी क्रिएट होगा तो होगा क्या कि उसमें यूरिनरी ब्लैडर के वॉल में क्या होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के वॉल में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है। तो उसको कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, क्या कहते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, ठीक है। और वो स्ट्रेच रिसेप्टर क्या है, प्रेशर जो है ना उसको देखते हैं ज्यादा हो गया तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वो एक्टिवेट हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेनली कह सकते हैं कि स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर लेट्स टू टेंशन इज क्रिएटेड, ठीक है।
तो ये 2 पॉइंट स्ट्रेचिंग हुआ पहले, तो स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इससे क्या हुआ, टेंशन इज क्रिएटेड। और जब टेंशन क्रिएटेड होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट कि स्ट्रेचिंग के बाद स्टिमुलेशन होगा। स्टिमुलेशन मींस एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स, इसी को कह सकते हैं क्या, इंटेरो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, अंदर है ना इंटेरो रिसेप्टर्स, ठीक है, इंटेरो रिसेप्टर। तो कह सकते हैं कि क्या हुआ, सबसे पहले स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हुआ, टेंशन इज क्रिएटेड, ठीक है, टेंशन इज क्रिएटेड। फिर कह सकते हैं क्या, स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स और इंटेरो रिसेप्टर्स कहां पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, तो इंटेरो रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो जो भी यूरिनरी ब्लैडर के वॉल पर जो भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, ठीक है, तो कह सकते हैं स्टिमुलेशन, ठीक है। और एक बार, ठीक है, एक्टिवेट हो गया ना ऑन द वॉल ऑफ ब्लैडर, तो ये एक्टिवेट एक बार हो गया तो ये सिग्नल किसको भेजेगा, ये भेजेगा सिग्नल सीएनएस को। कैसे भेजेगा, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, इट सेंड्स सिग्नल टू किसके, सीएनएस, ठीक है, तो सीएनएस को भेजेगा, ठीक है, वाया पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के से भेज देगा क्या, सीएनएस को। तो नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं क्या, स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर। जैसे ही हुआ स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ये क्या हुआ, इट सेंड्स सिग्नल टू सीएनएस, और वो भी कैसे सीएनएस के पास भेजा, तो ये याद रखना है कैसे, बाय पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है, पीएनएस, PSNS आप कह सकते हैं, ठीक है। ये अब ये सीएनएस के पास भेज दिया सिग्नल, ठीक है, सीएनएस के पास तो सिग्नल भेज दिया। अब सिग्नल भेज दिया तो सीएनएस क्या करेगा, ठीक है, तो सीएनएस के बाद भेजा सेंसरी, और उधर से आएगा तो यूरिनरी ब्लैडर के पास कुछ आएगा ना, तो उसको कौन सा मैसेज कहेंगे, मोटर मैसेज कहेंगे। कौन सा मैसेज, मोटर मैसेज, ठीक है, मोटर मैसेज। तो जैसे ही इट सेंड सिग्नल टू सीएनएस वाया पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सीएनएस भी क्या करेगा, सीएनएस भी मैसेज देगा ना, तो सीएनएस, और सीएनएस में भी कौन सा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, तो सीएनएस में भी कौन सा, मेनली सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो सीएनएस जो है इट सेंड्स मैसेज, वो भी मैसेज भेजेगा, कैसा मैसेज, मोटर मैसेज, और वो भी वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री नहीं, वॉलेंट्री याद रखना है, वॉलेंट्री मैसेज, क्योंकि यूरिनेशन होना है तो वॉलेंट्री हम चाहेंगे तभी ना, तो इसलिए याद रखना है इट सेंड्स क्या, सीएनएस सेंड्स वॉलेंट्री और मोटर मैसेज। तो ये आपको याद रखना है कि सीएनएस कैसा भेजेगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है सेंड्स कैसा मैसेज, याद रखना है वॉलेंट्री मोटर मैसेज। कौन भेजेगा, सीएनएस, ठीक है। तो सीएनएस सेंड्स क्या, वॉलेंट्री मोटर मैसेज। किसको भेजेगा वॉलेंट्री मोटर मैसेज, क्या, कि यूरिनरी ब्लैडर को ना, कि अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को इनिशिएट करो, ठीक है, और दोनों जो स्पिंटर थे वो क्या हो गया, वो उसको खोलो, यही ना। तो कह सकते हैं सीएनएस सेंड्स वॉलेंट्री मोटर मैसेज टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कौन सा, स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को हम कौन सा कहते हैं, स्मूथ मतलब उस मसल्स का नाम है डेट्रूसर मसल्स, तो नाम भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, डेट्रूसर मसल्स ऑफ ब्लैडर मींस यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट सेंड्स सीएनएस सेंड्स वॉलेंट्री मोटर मैसेजेस टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर, ठीक है, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर उसका कॉन्ट्रैक्शन के लिए इनिशिएट करेगा, एंड साइमल्टेनियस उसके साथ साथ, एंड
साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस मतलब उसके साथ साथ क्या करेगा ये, इट विल ऑल्सो कॉज साइमल्टेनियस, ठीक है। एंड साइमल्टेनियस क्या करेगा ये, साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ किसका, ऑफ बोथ यूरेथ्रल स्पिंटर, ठीक है, बोथ यूरेथ्रल स्पिंटर, ठीक है। और दोनों यूरेथ्रल स्पिंटर का क्या कर देगा, रिलैक्सेशन, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट किया यूरिनरी ब्लैडर का डेट्रूसर मसल और दोनों खुल गया तो यूरिन अब निकल जाएगा ना, ठीक है, ये कर दिया। और जैसे ही ये हुआ क्या हो गया, यूरिन बाहर निकल गया और इसको कहते हैं दिस इज नोन एज मिक्चुरेशन। यही हो गया क्या है, यूरिन का रिलीज हो गया, तो ये हो गया मिक्चुरेशन, ठीक है। तो आपको सीधे याद रखना है कि स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हुआ, टेंशन क्रिएट हुआ, स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स हुआ ऑन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और जैसे ही स्ट्रेच हुआ इट सेंड सिग्नल टू सीएनएस, कैसे, वाया, ये याद रखना है कैसे, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वाया पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। और फिर क्या हुआ, सीएनएस भी क्या करेगा, जवाब भेजेगा ना, तो इट सेंड्स कैसा, तो सीएनएस सेंड्स विच टाइप ऑफ मोटर मैसेज, तो इट सेंड्स क्या, वॉलेंटरी मोटर मैसेज टू इनिशिएट, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स कर दिया ऑफ ब्लैडर एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्पिंटर। अब जैसे ही ये हुआ क्या हुआ, मिक्चुरेशन हो गया, रिलीज ऑफ यूरिन हो गया। तो ये देखिए वेरियस स्टेप्स जो देख रहे हैं मिक्चुरेशन का, यही है स्टेप्स, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब आपको पूछ देगा कि अगर सपोज के नॉर्मल ब्लैडर है, नॉर्मल ब्लैडर मतलब एम्प्टी ब्लैडर, ठीक है, नॉर्मल ब्लैडर मींस एम्प्टी ब्लैडर, इधर लिख रहे हैं, तो दिस इज नॉर्मल ब्लैडर, ठीक है। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि नॉर्मल ब्लैडर है, नॉर्मल ब्लैडर है। नॉर्मल ब्लैडर कहने का मतलब क्या हुआ, आप कह सकते हैं एम्प्टी ब्लैडर, ठीक है, नॉर्मल ब्लैडर मींस एम्प्टी ब्लैडर है, तो उसमें क्या होगा, ठीक है, नॉर्मल ब्लैडर को कहते हैं दैट इज एम्प्टी ब्लैडर, ठीक है। तो एम्प्टी अगर ब्लैडर है, ठीक है, तो क्या होगा, उस समय डेट्रूसर मसल क्या होगा, जब एम्प्टी है ना, ठीक है, तो डेट्रूसर मसल उस समय रिलैक्स रहेगा, ठीक है, लेकिन वो दोनों स्पिंटर जो थे यूरेथ्रल स्पिंटर, वो क्या हो जाएगा, वो बंद रहेगा ना, क्लोज, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये याद रखना है कि नॉर्मल अगर ब्लैडर है मींस एम्प्टी ब्लैडर है, तो इन दैट केस क्या होगा, डेट्रूसर मसल क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट की रिलैक्स, ये रिलैक्स्ड होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो यूरिन है ही नहीं ना, तो वो क्या हो गया, डेट्रूसर मसल क्या हो गया, वो रिलैक्स्ड रहेगा, इट विल रिमेन, डेट्रूसर मसल विल रिमेन व्हाट, रिलैक्स्ड। तो इसको लिख दे रहे हैं डेट्रूसर मसल रिलैक्स्ड, ठीक है, ये क्या हो गया, रिलैक्स्ड रहेगा। लेकिन दोनों स्पिंटर, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर, ये क्या रहेगा, ये दोनों का दोनों, बोथ स्पिंटर, कौन सा स्पिंटर, सीधे लिख दे यूरेथ्रल स्पिंटर, विच स्पिंटर, बोथ यूरेथ्रल स्पिंटर, वो कैसा होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट बंद रहेगा ना, तो यहां पे लिख दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, क्लोज्ड, ऐसे याद रखेंगे, बंद, ठीक है। तो यूरिन जमा होते जाएगा, लेकिन इस केस में देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसे लिख दे रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गया, ये रिलैक्स्ड है, बोथ डेट्रूसर मसल क्या है, रिलैक्स्ड है, ठीक है, और ये क्या है, तो डेट्रूसर मसल इसमें देख रहे हैं क्या है, ये डेट्रूसर मसल रिलैक्स्ड, और यूरेथ्रल स्पिंटर जो है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि क्लोज, बंद है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल ब्लैडर नहीं है, अगर क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड डिस्टेंडेड ब्लैडर है, पूरा फूला हुआ, ठीक है, यूरिन भरा हुआ, तो डिस्टेंडेड क्या कहेंगे इसको हम, डिस्टेंडेड ब्लैडर, तो यहां पर लिख रहे हैं डिस्टेंडेड ब्लैडर अगर है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंडेड ब्लैडर है तो क्या होगा, ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंडेड ब्लैडर है तो यहां पर लिख दे रहे हैं डेट्रूसर मसल, यहां भी होगा ना, तो डेट्रूसर मसल अगर पूरा भरा है तो डेट्रूसर मसल को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना यूरिनेशन के लिए, तो ये क्या होता है, रिलैक्स नहीं, ये कॉन्ट्रैक्टेड होता है, ये कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये दूसरा जो है यूरेथ्रल स्पिंटर जो है वो क्या होगा, तो लिख दे रहे हैं यूरेथ्रल स्पिंटर, बोथ यूरेथ्रल स्पिंटर जो है स्पिंटर, वो क्या हो गया, वो बंद हो जाएगा कि खुलेगा,
खुलेगा। क्यों? क्योंकि यूरिन पूरा भरा हुआ है ना, डिस्टेंडेड फुला हुआ है, तो निकलना है तो इधर से ये कॉन्टैक्ट किया तो यूरिन निकलेगा। जब ये ओपन होगा तो ये रिलैक्स्ड होगा, ये रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड मतलब क्या हुआ? ओपन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि इस केस में डिट्रूसर मसल क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट, और इस केस में यूरेथ्रल जो है रिलैक्स्ड और ओपन है। ठीक है, तो ये आपको दो चीज याद रखना है। ठीक है, एक चीज और है, इसको ऐसे कर दें। ये अगर पूछेगा नॉर्मल ब्लैडर का शेप क्या होता है और डिस्टेंडेड ब्लैडर का शेप क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द शेप ऑफ नॉर्मल ब्लैडर एंड डिस्टेंडेड ब्लैडर, दोनों का शेप क्या होता है बताएंगे। तो अगर पूरा भरा हुआ है ना, पूरा भरा हुआ है, ठीक है, अगर पूरा पूरा भरा हुआ है तो उस केस में क्या होता है? ओवल शेपेड होता है। कैसा होता है? यूरिनरी ब्लैडर इज ओवल शेपेड। तो डिस्टेंडेड ब्लैडर कैसा होगा? यहां पे लिख दे रहे हैं, ओवल शेप्ड होता है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल ब्लैडर, नॉर्मल कहने का मतलब क्या हुआ? एम्प्टी ब्लैडर। नॉर्मल कहने का मतलब क्या हुआ? एम्प्टी ब्लैडर है, तो उस केस में कैसा होगा? एम्प्टी ब्लैडर। तो उस केस में देखेंगे कि ये पियर शेपेड होता है, कहते हैं कैसा होता है? पियर शेपेड। तो इट इज पियर शेप्ड, और इसी को पायरीफॉर्म कहते हैं, पायरीफॉर्म। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है ये चीज कि नॉर्मल अगर ब्लैडर है, ठीक है, तो एम्प्टी ब्लैडर है तो ऐसा, और अगर डिस्टेंडेड ब्लैडर है तो कैसा हो जाएगा? इस तरह से। ठीक है, तो ये आप लिख लें।